दोस्तों मैं हूँ रियाज बारिश और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। दोस्तों आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियाँ बताई हैं उनमें से बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर है, जो बिल्कुल क़यामत के करीब आकर जुल्म जबर का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला होगा। सऊदी अरब के ये अय्याश हुक्मरान इतने ज़्यादा खौफज़दा क्यों हैं? क्या इमाम मेहदी का ज़हूर का वक्त आन पहुंचा है? आज की वीडियो में हम हदीस की रोशनी में यही कवर करेंगे। दोस्तों उलमा इकराम के मुताबिक आखिरी ज़माने में जब लोगों के मैटर्स खराब हो जाएंगे, उस वक्त तीन लोग काबा और इसके आसपास के खजाने पर कब्जा जमाने के लिए आपस में जंग करेंगे और तीनों ही खलीफा की औलाद में से होंगे। इनमें से हर एक बैतुल्लाह पर कब्जा जमाने का ख्वाहिशमंद होगा, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। एन उस वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ये बात लोगों में आम हो जाएगी। काबे के पास इमाम मेहदी की बैत की जाएगी, जिसमें लोग इनकी इतायत और इत्तबा पर बैत करेंगे। इस बारे में हमें इब्ने माजा में एक हदीस भी मिलती है, जिसमें हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे काबे के पास तीन आदमी आपस में लड़ाई करेंगे, इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी ये खजाना नहीं मिलेगा। फिर मशरिक की जानिब से काले झंडे नमूदार होंगे और बुत में ऐसा कत्ल करेंगे इससे पहले किसी ने ना किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी बयान फरमाया जिसे मैं याद ना रख सका। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिहाजा जब तुम उसे देखो यानी मेहदी को जाहिर होते देखो तो जाकर उससे बैत करो, अगरचे घुटनों के बल बर्फ पे घिसक कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होगा। दोस्तों याद रहे, इमाम मेहदी के ज़हूर की बेमिसाल निशानियां रोज की रोज पूरी हो रही हैं और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए नए नए कारनामे कर रहे हैं। उलमा इकराम का मानना है कि हदीस मुबारका में जिन तीन सयादों का जिक्र हुआ है वो मोहम्मद बिन सलमान और उनके दो भाई हो सकते हैं, जो इस वक्त बादशाहत हासिल करने के लिए सर धड़की बाजी लगा रहे हैं। इन तीनों भाइयों का इख्तिलाफ खत्म करने के लिए किंग सलमान ने इनको बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों भाइयों की जिद है कि किंग सलमान मरने से पहले बादशाहत हमें दे दें। इन बातों से साबित होता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर को लेकर सऊदी शाही खानदान में इख्तिलाफ बढ़ रहे हैं और ये तीनों भाई सऊदी खजाना यानी बादशाहत के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि हदीस पाक में बयान किया गया है। दोस्तों अब जरा उन निशानियों की बात करते हैं जिनको देखकर सऊदी हुक्मरान ज़्यादा ही खौफज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है जिसमें बयान किया गया है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़, जिसे अल्लाह ने खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान से बेआबो बेआबादी करार दिया हो, वो सब्जे से लहरा उठे। दोस्तों याद रहे, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती बदलाव अपने चरम पर हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बारिशें होना शुरू हो गई हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जो सऊदी अरब को सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिश की वजह से सब्जा उगने शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से अब उन्हें डाम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी और हरियाली होगी। यूं ये भी निशानी पूरी होने जा रही है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होता देखना जा रहे हैं। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी खुश्क होता जा रहा है, जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले खुश्क होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाम बर्बादी और तबाही का शिकार हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। याद रहे कि हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही तबाह होता रहा तो पूरे उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब देशों के खात्मे की एक आम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और पेशनुगोई की अलामत जाहिर हो रही है या जाहिर हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के संबंध में इजराइल, रूस और अमेरिका ने जो भी झूठे बहाने बनाए हैं, इस सब का असल मकसद जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है और इसी वजह से वो लोग दज्जाल की राहें हमवार कर रहे हैं। किताब फितन
में है कि आखिरी ज़माने में मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, लगातार जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, हर तरफ कुफार का जुल्म बढ़ जाएगा, उम्मत मुसलमान खाना जंगी का शिकार हो जाएगी, खैबर के करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना शरीफ पहुंचेंगे और उस वक्त इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। और आज हम जब मुसलमानों और पूरी दुनिया के हालातों को देखते हैं तो आज साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की ओर बढ़ रही है, और यही वो सूरत हाल है जिसको देखकर सऊदी अरब के बादशाह थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें मालूम हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, जिससे जितना भी दूर भाग लिया जाए कम है। दोस्तों, बेशक आने वाला अनबार या आने वाले हालात बड़े ही पुरफितन नजर आते हैं। इसके मुतालिक भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा भी वक्त आएगा जिसमें फितने तेजी से आएंगे, जैसे तस्बीह टूट जाए और इसके दाने जमीन की तरफ आते हैं। सो आज देख लें किस कदर फितने आ रहे हैं। एक फितना खत्म नहीं होता कि दूसरा फितना सिर उठा लेता है। यकीनन इन तमाम फितनों का खात्मा बहुत ही जल्द इमाम मेहदी के हाथों होगा। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की और उससे ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।